So basically weighted average and weighted standard deviation. Up, if we talk about the group, two groups, like we did some example previously, but we have two groups. मैंने कहा एक ग्रुप है मैथ का, एक ग्रुप है फिजिक्स का। उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें 30 है, इसमें 40, और जिनका स्कोर आ रहा है, एवरेज स्कोर एवरेज इन टेस्ट, वो आ रहा है 35 और ये एरो साथ 50। अब वो कहता है फाइंड, एग्जाम में कहता है फाइंड द weighted average of both group together। both group together, what is the average of weighted average both group together। अच्छा अब करना है क्या, अब होगा कैसे। अब वेटेड एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज जैसे मैं वैब भी कहता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए प्लस एवरेज ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब ये जो है दिस इज टोटल ऑफ ग्रुप ए, टोटल ऑफ टोटल स्कोर ऑफ ग्रुप ए। ये दूसरा वाला है, ये टोटल ऑफ कौन सा है, ग्रुप बी। ठीक है, सो अगर मुझे इसका वेटेड एवरेज निकालना है तो आई विल डू इट, आई विल मल्टीप्लाई एवरेज बाय एन, 35 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट मैथ्स में कितने थे, 30 थे, और उसमें कितने थे, 40 थे फिर। ठीक है, अब क्या आंसर आ रहा है निकालो, 35 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 40, ऊपर आ रहा है 30 50, नीचे आ रहा है 70। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 43.57। ये मेरा वेटेड एवरेज। क्लियर है बात। दूसरी बात ये, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स में ज़्यादा हैं, एन नंबर ऑफ फिजिक्स इज ग्रेटर देन एन नंबर ऑफ मैथ्स, तो वेटेड एवरेज वैव वेटेड एवरेज will be nearer to average of physics, एवरेज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, इसमें बंदे ज़्यादा हैं, तो एवरेज विल बी क्लोजर टू 50 कंपेयर टू 35। क्लियर हो गया। जल्दी से कॉपी करो। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। ये दो ग्रुप्स को कंबाइन करके, कंबाइन वेटेड एवरेज का दूसरा नाम क्या है, कंबाइन एवरेज, कंबाइन एवरेज। ओके हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, अब इसमें ना कंबाइंड एस डी भी निकलवाते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर मेरा एक ग्रुप ए है
कंबाइंड वेरिएंस कह लो, स्टैंडर्ड डिविएशन कह लो, बात है। अगर मेरे कंबाइंड वेरिएंस स्लैश स्टैंडर्ड डिविएशन मंगवाता है तो आपके पास डेटा कुछ ही होगा। अगर मेरा ग्रुप ए है तो उस पर डेटा के लिए हमारे पास ये गिवन होगा, सबमिशन एक्स गिवन होगा, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को भी वैल्यू दे रहा है, फिर वो सबमिशन एक्स स्क्वायर गिवन होगा ए का, ठीक है, ये भी ए का होगा। फिर जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी है, सही है, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ ए होंगे, एन नंबर ऑफ ए। ग्रुप बी है, इसका सबमिशन ऑफ एक्स बी दिया हुआ होगा, इसका सबमिशन एक्स स्क्वायर बी दिया होगा, और इसमें एन नंबर ऑफ बी दिया होगा। तो अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो कुछ फॉर्मूला ही हो जाएगा, वेरिएंस इक्वल्स टू सबमिशन एक्स स्क्वायर ए प्लस सबमिशन एक्स स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ए प्लस एन नंबर ऑफ बी, ठीक है, सही है, माइनस वेटेड एवरेज का स्क्वायर। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज का स्क्वायर, समझ आया ना मुझे? कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जाएगा सबमिशन एक्स स्क्वायर ए प्लस सबमिशन एक्स स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ए प्लस एन नंबर ऑफ बी माइनस वेटेड एवरेज वैव का होल स्क्वायर। अब वैव कैसे निकलेगा? जो मैंने ऊपर निकालना सिखाया। अगर मैं वैव की बात करूं तो वैव कैसे निकलेगा? इस तरह निकलेगा, मैंने बताया था, टोटल ऑफ ए प्लस टोटल ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। क्योंकि टोटल गिवन है यहाँ पे, एग्जामिनर ने टोटल दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वेरिएंस मैंने खाली वेटेड एवरेज का लिखा है, जो लिखा है ये। क्लियर है यहाँ पे? अब इसको अप्लाई करते हैं ना, पूरा फॉर्मूला ये फिर याद करने हैं फॉर्मूले, लिख लेना कहीं साइड में। अब क्वेश्चंस करके समझ आएगा कि कैसे सवाल होते हैं। लिख लिया? ठीक है, अब कंबाइन एवरेज इसका जवाब देखो। अब देखो, रेड स्ट्रीट गराज हैज 9 यूज कार्स फॉर सेल, फेयरव्यू गराज हैज 15 यूज कार्स फॉर सेल। तो दोनों की अलग अलग गराजेस हैं। द मीन एज ऑफ द कार ऑफ द रेड स्ट्रीट गराज इज 3.6 ईयर। मतलब इसने इसकी मीन ले ली, मीन वैल्यू है रेड गराज की, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.925, ये इसका एस डी है। अच्छा, इन फेयर व्हील गराज सबमिशन एक्स इज दिस and submission x per this. अच्छा, if where x is the age of the car, find the mean age of all 24 cars. अब अगर मुझे all 24 cars का मीन निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? सो मीन इक्वल्स टू, अब टोटल देखो, अब मुझे इसका मीन पता है 3.6, रेड उसमें गाड़ियां कितनी थी? 9, सो 9 इंटू 3.6, ठीक है, प्लस अब क्योंकि फेयर व्हील के पास इसमें इसकी एवरेज नहीं दी है, उसने उसका टोटल तुम्हें ऑटोमेटिकली दे दिया 64 है, 64 डिवाइडेड बाय 9
प्लस 15, तो तुम्हारी वेटेड एवरेज कितनी आ रही है? 9 इंटू 3.6 प्लस 64 डिवाइड बाय कितना, ये 24 कार्ड्स, ये आ रहा है 4.02। ये आंसर आ रहा है कुछ, अब उन्हें क्लियर है? इसमें नहीं ओवर है। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 को 3.6, आई गेट द टोटल ऑफ गराज रेड। इसका टोटल मुझे मेंशन किया हुआ है तो मुझे 64 ऐसे ही लिख दिया, उसमें मीन तो दिया हुआ नहीं है इसका। यहाँ तक क्लियर है ना? अब मसला क्या है, अब अगले सवाल में उसने मांगा स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द इंटायर 24 कार्स। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मुझे ए का मतलब रेड गाड़ी और फेयर व्हील गराज के 3-4 चीज़ें चाहिए। एक तो इसका सबमिशन एक्स चाहिए, सबमिशन एक्स स्क्वायर चाहिए, एन नंबर ऑफ ए चाहिए। इसका सबमिशन एक्स बी एफ एफ चाहिए, सबमिशन एक्स स्क्वायर चाहिए, और इसका मुझे एन नंबर ऑफ फेयर व्हील है। अब मैं इनको देखा गौर से, फेयर व्हील के अंदर ये टोटल उससे दिया हुआ है 64 है, ये टोटल दिया हुआ है 352 है, और ये बोला उसमें 15 गाड़ियाँ हैं। अब मैं रेड पे आता हूँ, स्टैंडर्ड से निकाल, ये टोटल मुझे पता है 9 इंटू 3.6 है, सबमिशन एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एन नंबर ऑफ बंदे कितने हैं, 9। अब मसला ये, जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी ना मैं कर ही नहीं सकता। अब इसको करने के लिए क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास उसने एग्जामिनर ने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ग्रुप का, उस रेड वाली का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला कुछ ये होता था, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर। अब मेरा एस डी है 1.925, सबमिशन एक्स स्क्वायर आ चुका है मेरे पास, वो तो निकालना है उसी को, उसके बगैर तो काम ही नहीं हो रहा। बंदे कितने थे 9 में, 9, और उसकी एवरेज कितनी थी मेरे पास उस ग्रुप की, 3.6। अब इससे क्या आएगा, सबमिशन एक्स स्क्वायर आएगा पूरा ना। अब 1.925 का स्क्वायर निकालो पहले, वो आ रहा है 3.705,625 इक्वल्स टू, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 3.6 का स्क्वायर विच इज 12.96। अब मैमूना यहाँ पे 9 जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 जाके वहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12.9 से पहले ऐड होगा वहां जाके, 12.96 प्लस 3.705,625 और फिर मल्टीप्लाई 9 होगा। तो इसका आंसर आया 149.990। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब क्या हो रहा है, अभी तो ये सबमिशन एक्स स्क्वायर आया है, अभी तो मुझे उसका पूरा डेटा निकालना है। तो अब कंबाइन एस डी क्या होगा, कंबाइन एस डी क्या होगा, वो ये होगा सबमिशन, अब देखो मैं क्या करूँ फॉर्मूला के तहत। अब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है, सबमिशन एक्स स्क्वायर इसका क्या आ रहा है 149.990, उसका सबमिशन एक्स स्क्वायर क्या था 352 डिवाइड बाय, टोटल बंदे कितने थे यार, टोटल बंदे कितने थे 25 या 24, 24 माइनस, अब यहाँ कौन सी एवरेज आएगी, दोनों ग्रुप की कंबाइन एवरेज, क्या हमने पहले पार्ट पे निकाला था वो, ये कंबाइन एवरेज। क्लियर है? चल भाई 149.99 प्लस 352 अपॉन 24,
माइनस 4.0167 का स्क्वायर। आंसर आ रहा है 2.19। नमूना क्लियर है? दैट्स द कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ग्रुप। क्लियर हो गया उस्ताद? तो यार इसमें ना सारा गेम फॉर्मूले का है। फॉर्मूले को खेलना आता होगा, फॉर्मूले से काम कर सकेंगे तो सवाल होगा, वरना निश्ता, वरना नहीं होगा सवाल। क्या होगा? कौन सा भाई? हाँ, कौन ये मांग रहा है? क्यों? हो गए? अच्छा अगला, अब Barry weighs 20 oranges and 25 lemons. The oranges, the mean weight of the orange, for the orange the mean weight is this, ये mean का उसका mean है, and the SG is 32 gram. For the lemons the mean weight is this, the standard is 12 gram. Find the mean weight of 45 fruit. तो अगर मुझे मीन निकालना है, इनका कंबाइंड मीन निकालना है, तो यार सबमिशन एक्स मतलब 20 इंटू दिस मीन, ये आ गया सम ऑफ एक्स, प्लस 25 इंटू 118 डिवाइडेड बाय, ये आ गया सम ऑफ ऑरेंजेस और ये आ गया सम ऑफ लेमन्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने हैं मेरे पास? 20 प्लस 25। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? आंसर आ रहा है 163.33। निकालो, देखो ये आ रहा है हमारे पास, कैलकुलेट करना पड़ेगा साथ साथ। चेक करो, याद है तुम्हारा? ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। जी नमूना आ रहा है। ठीक है, अब अगले पार्ट 2 पे आते हैं। द इंडिविजुअल वेट ऑफ द ऑरेंजेस इन ग्राम्स आर डिनोटेड बाय समेशन ये एक्स नॉट, and the individual weights of the lemon in grams are denoted by xt. Sorry. Find by finding first finding this and this summation x square o and x square t, मतलब ये दोनों स्टैंडर्ड डिवीजन में लेके जा रहे हैं। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द वेट ऑफ 40। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि समेशन x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है हर x की वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड किया है। सही याद रखना, दिस इज नॉट दिस कि समेशन x को स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, दिस इज नॉट दिस। अब ये कैसे आएगा? ये निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो पार्ट 2 के लिए पहले मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑरेंजेस की बात कर लेते हैं। ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का हम सबमिशन एक्स स्क्वायर ओ निकाल लें। उसके लिए मुझे उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, वो था 32। 32 इक्वेट किया सब अंडर रूट सम ऑफ एक्स ओ का स्क्वायर। ऑरेंजेस थे कितने भाई? 20, माइनस उसका मीन कितना था ऑरेंजेस का? 220 ग्राम्स, या है 220 का स्क्वायर। अब वही करना है, पहले 32 को स्क्वायर करोगे तुम, और ये हो जाएगा कुछ, इसको अरेंज कर लेता हूँ हाथ के हाथ। ये आएगा 32 का स्क्वायर प्लस 220 का स्क्वायर, सही है, इक्वल्स टू अंडर रूट तो हट चुका है ना, ये रहेगा एक्स ओ का स्क्वायर अपॉन 20। 32 स्क्वायर प्लस 220 स्क्वायर इंटू 20। इसका आंसर आया यार 988480। चेक करो तुम्हारा यार है
सबमिशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं उस पे। अब क्या था दूसरा, क्या था फल? लेमन्स। अब लेमन पे आ जाओ भाई। लेमन का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया था एग्जामिनर ने? 12। आपने लिखा 12 इक्वल्स टू अंडर रूट सबमिशन एक्स स्क्वायर लेमन अपॉन लेमन थे कितने भाई? 25 माइनस उसका मीन का स्क्वायर। मीन कितना था उसका इसका? 118। सही है, लिख दिया मैंने। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 118 स्क्वायर सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ये लेमन का ना। तो 12 स्क्वायर प्लस 118 का स्क्वायर, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, ये आ रहा है 351,700। चेक करो, ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। अब मुझे निकालना है इनका कंबाइन एस डी। तुमने चेक कर लो, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो कंबाइन एस डी क्या होगा? कंबाइन एस डी क्या होगा? देखो, सबमिशन अंडर रूट सबमिशन एक्स स्क्वायर ओ सबमिशन एक्स स्क्वायर एल अपॉन दोनों का टोटल विच इज 45 है ना, माइनस वेटेड एवरेज का स्क्वायर। तो एक साथ ही लिख लेते हैं। तो दोनों की वैल्यू क्या थी? एक की थी 988,480, दूसरे की क्या थी? 351,700 डिवाइड बाय 45। और डब्ल्यू हमने वैल्यू क्या निकाली थी? 163.33 का स्क्वायर। इसको निकालो कैलकुलेटर में और आंसर डाल दो। चलिए करते हैं, इसको एज कैलकुलेटर में डालते हैं। अंडर रूट 988,480 ब्रैकेट प्लस 351,700 अपॉन 45 माइनस 10833 163.3 का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 55.72। ना बताएं, अब क्या आ रहा है? जल्दी से बता दें। देखिए, सही है, क्लियर है। चेक कर लेते हैं। 999,88480 प्लस 351,700 डिवाइड बाय 45 माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, और उसको स्क्वायर रूट कर दिया, तो 55.72। उससे वेरियंस मांगा है अच्छा वेरियंस मांगा है, उससे वेरियंस मांगा है। तो अंडर रूट उसने वेरियंस मांगा है, सब देख लो यहाँ पे क्या मांगा है, वेरियंस मांगा है। तो उसको स्क्वायर करके लिख देगा। तो वेरियंस का मतलब ये होगा, इसको वेरियंस वी से इक्वेट कर, तो अंडर रूट हटा दें, बस इतना काम है। हमें पढ़ना पड़ेगा कौन से, वेरियंस मांगा उस साथ, वेरियंस। बाकी तो ओके की बस ये अंडर रूट हटा दो। बगैर अंडर रूट क्या आ रहा है? ये आ रहा है वो स्क्वायर करके। इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ आंसर को, आंसर स्क्वायर, आंसर आ रहा है 3105। ऐसे ही है, चेक कर लो यार इसको। तो 55.72 तुम्हारा आ रहा है हाजिर अपना। मैंने इसको स्क्वायर कर, बस बस सही है 3105। बस ओके हो गया। हमें वेरिएंस हम देख लेंगे, वेरिएंस है ठीक है। मैंने वो मसला कर देता हूँ स्टार्ट। चल भाई, तो देख लो लंबी है, इसमें थोड़ी सजीव है, देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी ऑन पॉइंट करनी है। एंड में पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर का सवाल था, आई हैव टू रीड अगेन। तो वेरिएंस मार्क, नॉट जीएसटी। अगला सवाल,
अगला सवाल 3 नंबर का है, उसने बोला भाई द मीन एंड द एस डी ऑफ 20 वैल्यूज ऑफ एक्स एंड 60 आर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सबमिशन एक्स एंड दिस। आसान है क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है सबमिशन एक्स अपॉन एन। 20 वैल्यूज है, मीन मुझे पता है 60 है, सबमिशन एक्स निकालना है, एन कितने थे 20, तो सबमिशन एक्स से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1200। अब सबमिशन एक्सपर्ट निकालना है, तो सबमिशन एक्सपर्ट निकालने के लिए हमें एस डी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इफ दिस थिंग इज प्रेजेंट इन एस डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन अपॉन मीन का स्क्वायर। ठीक है, और मीन का स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास 60। अब एस डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, एस डी की वैल्यू तुम्हारी थी 4, तो स्क्वायर कर देंगे। एन कितना है 20 है, माइनस 60 का स्क्वायर। ये 20 पहले जाके मतलब पहले 60 जाके वहाँ ऐड होगा, 60 जाके पहले ऐड होगा और फिर 20 से। तो 16 प्लस 60 का स्क्वायर इंटू 20, यार है 72320। चेक कर लो यार, ओके हो गया। 3 नंबर मिल रहे हैं इसके यार, सोचो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 3 नंबर ऐसे ही है। अगला बताओ। अब वो कहता है अनदर 10 वैल्यूज ऑफ एक्स, अनदर 10 वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द सम इज, मतलब ये सम का मतलब ये समेशन एक्स बता दिया, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज, ये बता दिया। फाइंड द मीन एंड एसडी ऑफ ऑल द 30 वैल्यूज ऑफ एक्स, सबकी कंबाइन बता दो मीन और एसडी। तो कंबाइन एवरेज अभी निकाल लेते हैं, कंबाइन ऑफ दोनों ग्रुप्स का ए प्लस बी, सबमिशन एक्स क्या था उस ऊपर वालेगा 1200, नीचे वाले का कितना है भाई 50, 550, और ऊपर बंदे कितने थे, ऊपर बंदे 20 थे और नीचे बंदे कितने भाई 10। तो इनकी नई एवरेज आ जाएगी, निकालो कितनी आ रही है, 1200 प्लस 550 डिवाइड बाई 30, ये आ रही है 58.33। निकालो ये आ रहा है, चेक कर लो ये आ रही है। ठीक है, और दूसरे पे अब आते हैं एस डी भी निकालने हैं, एस डी ऑफ ए प्लस बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन एक्स स्क्वायर ए प्लस सबमिशन एक्स स्क्वायर बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी माइनस वैफ का स्क्वायर, मतलब वेटेड एवरेज का स्क्वायर। तो अब मेरे पास दोनों के सबमिशन एक्स स्क्वायर पता है मुझे। पहले वाले का क्या निकाला था हमने 72320, दूसरे वाले का एग्जामिनर ने क्या दिया 40500 डिवाइडेड बाय टोटल बंदे कितने हो गए 30, और वेटेड एवरेज हमने क्या निकाली थी 58.33 का स्क्वायर। चल भाई शुरू हो जाओ। सो अंडर रूट 72320 प्लस 40,500 डिवाइड बाय 30 माइनस 58.3333 और स्क्वायर 18.92 आ रहा है। हाँ भाई चेक करो 18.92 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है अगला।
अब Fewer Archery Club has 12 junior members and 20 senior members. For the junior members, the mean age is 15.5 years and standard deviation of the ages is 1.2 years. Okay. The ages of the senior members are summarized as this. अच्छा, दो ग्रुप्स है, एक जूनियर मेंबर है और वो है, दो ग्रुप्स की बात हो गई। तो मतलब ये वही कहानी हो गई कि बेटे रवि की कहानी है। फॉर द जूनियर मेंबर द मीन एज इज 15.5 एंड एस डी इज 1.2। जब भी वो एस डी दे ना तो मतलब सबमिशन मतलब सम ऑफ एक्स पर तो निकालना पड़ेगा। द एजेस ऑफ द सीनियर मेंबर्स आर समराइज्ड एज सबमिट, ये दे दिया। वेयर वाई इज द एज ऑफ सीनियर मेंबर्स इन, फाइंड द मीन एज ऑफ ऑल द 32 मेंबर्स। तो मीन एज ऑफ juniors plus senior will be 12 into 15.5 प्लस इनका 910 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं लोगों के 32, 12 प्लस 20। सो 34.25, 34.25 ओके हो गया। अब वो कहता है ये हो गया इसकी मीन। नमूना क्लियर है, चेक कर लो यार है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ऑल द 32 मेंबर्स। अगर मुझे ऑल द 32 मेंबर देखना है तो जूनियर वाले का हिसाब किताब आउट है। जूनियर वाले में मेरे पास सबमिशन एक्स तो है, वो कैसे आएगा 12 इंटू 15.5। मुझे सबमिशन एक्स स्क्वायर मिसिंग है, एन तो पता है 12 है। अब ये निकालना पड़ेगा उसके एस डी से, जो एक्स डी का मेंशन यहाँ पे हुआ है 1.2, इससे मुझे निकालना पड़ेगा सबमिशन एक्स स्क्वायर। सो फॉर जूनियर्स सबमिशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, हमने एस डी लिखा, एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब एस डी क्या था बेटा 1.2, 1.2 का स्क्वायर भी आएगा। ये एन कितने थे मेरे पास, जूनियर थे कितने 12, मीन कितना था इनका 15.5। देख देख के करना है। अब ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर प्लस 15 5 पॉइंट का स्क्वायर सबमिशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर प्लस 15.5 का स्क्वायर, तो ये आया 2900.28। आ गया ये, आ गया ये नमूना। अब कंबाइन निकाल लेते हैं। अब एस डी ऑफ जूनियर प्लस सीनियर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ summation x junior plus sum x square junior plus summation x square senior डिवाइडेड बाय इनके कितने बनते हैं 32 माइनस वैफ का स्क्वायर। वैफ कितनी निकाली थी हमने 34.25। अब लिख लो, इसको पुट कर लेते हैं वैल्यूज। तो ये 2900.28 प्लस इसकी कितनी दी हुई है 42850 डिवाइडेड बाय कितने भाई 32 लोग हैं। चलो अब करो जरा, यमुना ये सबमिशन एक्स ये आया तुम्हारा, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2900.28 प्लस 42850 अपॉन 32
माइनस 34.25 का स्क्वायर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। चेक कर लो यार। चेक करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज एंड वेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो एक और देख लेते हैं। अब इसने बोला द हाइट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द एंविल्स आर डिनोटेड बाय एक्स। इट इज गिवन द सबमिशन एक्स इज दिस एंड सबमिशन एक्स पर द एंविल्स आर जॉइंड बाय थ्री न्यू मेंबर्स whose heights are, अब ये यार इंटरेस्टिंग है, whose heights are 166, 172 and 182. Find the standard deviation of all the 14 members of the anvils. अब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे रिवाइज एवरेज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? रिवाइज एवरेज। आई नीड रिवाइज एवरेज। अब रिवाइज एवरेज कैसे निकालें? अब देखो, सबसे पहले तो मुझे मीन निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, पुराने वाले का टोटल दिया हुआ है 1923, तीन लोग और आ गए 166 प्लस 172 प्लस 182 डिवाइडेड बाय पहले लोग थे 11, तीन लोग और आ चुके हैं तो ये हो गए 14। तो रिवाइज एवरेज ऐसे आ जाएगी। सो 1923 प्लस 166 प्लस 172 प्लस 182 डिवाइड बाय 14, तो आंसर आ रहा है 174.5। आ गया? ठीक है। अब मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। अब मसला बताऊं क्या है, मेरे पास ओल्ड 11 मेंबर्स सबमिशन एक्सपर्ट था, वो था मेरे पास 337221। अब इसमें तीन लोग और आए, एक दो तीन। एक की हाइट है 166, दूसरी की हाइट है 172 और तीसरी की 182। अब ये जब ऐड होंगे ना तो उसमें स्क्वायर होके ऐड होंगे, मतलब रिवाइज्ड। तो रिवाइज सबमिशन एक्स स्क्वायर क्या होगा? वो होगा 337221 प्लस 166 का स्क्वायर प्लस 172 का स्क्वायर प्लस 182 का स्क्वायर। समझ आएगी? ये इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर का सम होता है ये। तो अब तुम्हें 337221 में प्लस करो 166 का स्क्वायर प्लस 172 का स्क्वायर प्लस 182 का स्क्वायर, तो मेरे पास रिवाइज वैल्यू आ रही है 427485। चेक करो ये आ रहा है? ये आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में क्लियर है ये? अब मैं निकालूंगा एस डी नया। सो एस डी विल बी स्क्वायर रूट में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 427485 डिवाइडेड बाय बंदे 14 हो गए और नई वेटेड एवरेज हमने निकाली थी ऊपर 174.5 का स्क्वायर। सही है? तो अब निकाल लेते हैं आंसर अपॉन 14 माइनस 174.5 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट कर लो। मेरे पास आंसर आ रहा है 9.19। चेक करो यार। ये ना क्लियर है? ओके हो गया? समझ आ रही है? मेहरबानी है, मेहरबानी। आपको समझ
क्या बात है। चलो यार, अगला। The ages of group of 12, 20 people at an art class have mean 48.7 and the stand अब जब यहाँ स्टैंडिंग देते हैं ना लंबी है, शदीद लंबी है। And the ages of group of 7 people or other art class are 38.1 and standard deviation 4.2 मतलब दोनों में लंबी है। तो अब मुझे वही निकालना है, फाइंड द मीन एजेस ऑफ 19 पीपल, तो मीन तो ऐसे ही निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। 12 12 multiply with the mean age of 48.7 प्लस 7 इंटू मीन एज क्या है 38.1 डिवाइडेड बाय टोटल बंदे कितने में मेरे पास 19। निकालो क्या आ रहा है। हम्म 44.7 है ना। चेक करो यार। हम्म 19 कैसे हुआ है। यहाँ 19 लिखा है, अभी 16 लिख दिया मैंने, ये 19 लिखा है। 19 लोग है ना, तो 19 ही लिखूंगा ना भाई। माजरत नहीं, तो राइटिंग ऑफ है मगर फिर भी इतनी भी ऑफ नहीं है यार। लाइक मैं कोशिश करता हूँ इंक्लूड करने की। यू बी सरप्राइज, मैंने कंपटीशन जीते ना राइटिंग की वजह, वन टाइम इन माय स्कूल लाइफ, इंग्लिश उर्दू दोनों में है। हाँ भाई, एक गाने बहुत अच्छी राइटिंग होती थी और ये जल्दी जल्दी लिखने में ना सत्यानाश हो गया राइटिंग में कसम से। उर्दू इंग्लिश दोनों में है मेरे पास, राइटिंग कंपटीशन जीते थे। तो भाई ये तो वन दे दे। हाँ? अच्छा अब अच्छा तो हमारा भी ऐसी था भाई, मगर मैं इतना मैं एक टाइम में हो एक टाइम में जीता हूँ। चलो भाई, द इंडिविजुअल एजेस इन ईयर्स ऑफ पीपल इन द फर्स्ट आर्ट क्लास डिवाइडेड बाय एक्स एंड द आर बाय वाई। फाइंड फर्स्ट फाइंडिंग सबमिशन एक्सप्रेस, वही लंबी हो गई। सबमिशन एक्सप्रेस निकालना पड़ेगा मुसीबत। तो दोनों के एस डी निकालने पड़ेंगे, एस डी दिए हुए हैं 7.65 एंड इसका कितना है 4.28। तो वही डायरेक्ट वर्किंग पे आते हैं। 7.65 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर नहीं इसको स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, सबमिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। बंदे कितने थे पहले वाले, 12 लोग थे, 8 वाले, माइनस इनका मीन क्या था भाइयों का 48.7 का स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू थी वो क्या था, दूसरा एच डी था 4.28 स्क्वायर रूट ऑफ इसका सबमिशन वाई स्क्वायर बोला उसने इडियट ने। तो मैंने इसको ले लिया उस्ताद, क्या है ये हमारे पास, एन कितने थे ये 7, माइनस इनका मीन कितना था 38.1 का स्क्वायर। चलो भाई अब निकालते हैं। तो अगर मुझे सबमिशन एक्स पॉइंट निकालना है या मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये रहेगा 7, मैं देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7.65 का स्क्वायर प्लस 48.7 का स्क्वायर और ये दोनों का सम मल्टीप्लाई किससे होगा 12 से। निकालो कितना आ रहा है, इसको भी कर लेता हूँ मैं। ये रहेगा 4.2 का स्क्वायर प्लस 38.1 का स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 7 से। ये किसके इक्वलेंट होगा, सबमिशन वाई स्क्वायर के। ठीक है, चले भाई। ये आ रहा है 29162.55 और वो आ रहा है
10284.75, ठीक है, ये आ गया दोनों का। अब एस डी निकाल लेते हैं, कंबाइन एस डी। तो कंबाइन एस डी किसका, 8, और कौन थे तुम लोग, दोनों 8 क्लासेस थी। हाँ, दोनों की 8 क्लासेस, 8 8 प्लस बी में इसको अलग अलग। हमने लिखा 29162.55 प्लस 10284.75। भाई चेक कर लिया ना, ये वैल्यू दोनों सही हैं, बिना गलत लिख दिया तो बस सवाल क्लियर हो जाएगा। माइनस वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज हमने निकाली भी है, हमने निकाली थी वेटेड एवरेज, क्या थी, 44.79। निकालो क्या आ रहा है, 29162.55 प्लस 10284.75 अपॉन 19 माइनस 44.79 का स्क्वायर, 8.37 आ रहा है। चेक करो, ये मैंने ग्रुप पे आईडी भेजी है ना। एक ग्रुप है, ये एक, कॉपी कर लेगा जी इसे। हो गया, ठीक है। तो क्या बात है, क्या बात है, चाट गए लोग, क्या बात। ठीक है, माशा, क्लास का आखिरी सवाल चल रहा है, सही है, लोगों की नींदें पूरी हो रही है, हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज। रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने सर, आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। हुकुम जैनब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेहमान चल रहे हैं, दावत तो चल रही है भाई, दावत। क्या बात। चले ये सवाल कर लें, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा, 15 मिनट भेज दूंगा, 15 मिनट, ठीक है, जैसे अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगी, टेंशन मत आवा। वेटेड एवरेज पढ़ा था, फॉर्मूले समझा दिए मैंने, सारे जितने भी एग्जाम्पल कराए पास से करके ही एग्जाम्पल हैं, तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं। तो अब फिर सवाल है, तो मेरे भाई लहरा ने किया हुआ है ये। उसने बोला है द स्पोर्ट क्लब हैव अ वॉलीबॉल टीम एंड अ हॉकी टीम, द हाइट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वॉलीबॉल टीम आर समराइज्ड एज दिस एंड दिस। चलो भाई एक्स थोड़ा दिया हुआ है तो सुकून है मुझे। वेयर एक्स इज द हाइट ऑफ मेंबर इन सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ 11 मेंबर हॉकी मेंबर आर दिस एंड, क्या बात है, दिल को और सुकून मिला कि सबमिशन वाइस पर भी दिया हुआ है जिंदगी में। बहुत बड़े दिन बाद एक सवाल आया। अब उसने बोला मीन हाइट निकाल दो, तो मीन हाइट दोनों ग्रुप की, दोनों क्लब की क्या है, बंदे कितने, एक में 6 हैं और दूसरे में कितने, 11। सबमिशन एक्स का दिया हुआ है 1050, और उसका क्या दिया हुआ है बच्चों, 1991। अब ये मैमूना जज्बात भी नहीं आएगा, ये टोटल वैसी गिरदन है, ये नहीं इसको मल्टाई कर दिया 6 से, ये टोटल वैसी है, दिस इज ऑलरेडी टोटल, और डिवाइड कर दिया कितने लोग हैं, 17 से। तो क्या आ रही तुम्हारी वेटेड एवरेज, 1050 प्लस 1991 डिवाइड बाई 17, 178.88।
चेक कर लो यार है। हम्म, है तो हो गया, यही आ रहा है बस। 882 आ रहा होगा। इट्स ओके, इट्स ओके, टाइप पर हो जाएगा। अब एक मिनट रहना, मैं देख रहा हूँ वैसे था। अब फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द ऑल द 17 मेंबर्स। वही अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इस सवाल में बड़ी मेहरबानी की, एहसान किया हमारे साथ पे। सबमिशन एक्स पर सबमिशन वाइस पर दे दिया और 3 नंबर दे दिया, एहसान नहीं किया उसने, 3 नंबर भी दे रहा है। तो अब एस डी निकालना है, कंबाइन एस डी निकालना है। तो सबमिशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट सबमिशन एक्स स्क्वायर सबमिशन वाई स्क्वायर अपॉन, बंदे कितने टोटल 17 माइनस वैव का स्क्वायर। वैव मतलब वेटेड एवरेज, में वेटेड एवरेज कहता हूँ, कंबाइन एवरेज रहेगा। तो अब दोनों को सबमिशन एक्स पर पता है मुझे, 193700 प्लस 366400 डिवाइडेड बाय 17 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है 178.8 का स्क्वायर। निकाल लो क्या आ रहा है। हाँ जल्दी है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 30.81 आ रहा है, चेक करो। हाँ बता दो, चेक कर लें। क्या बात है।